थैंक यू सर। सर आपने अभी कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के जो डिस्कस बताए हम लोगों को, फसल बीमा योजना, नीम कोटेड यूरिया, क्या आप और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने और क्या-क्या वेलफेयर स्कीम्स लाई हैं किसानों के लिए स्पेसिफिकली? क्या आप उनके बारे में थोड़ा और बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी जो फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम है किसान सम्मान निधि। इसके अंतर्गत 6,000 रुपए जो सबको मिलते हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। उसके अलावा जो पेंशन स्कीम जो उनके लिए है, वो भी ऐतिहासिक है। मैं आपको इसके बारे में ये कहना है, उसके अलावा जो जितने जो किसान सर्विसेज के अंदर में जो उनके इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए जो सुविधाएं दी गई, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक, इसलिए कि उससे पहले कभी उनके बारे में इस तरह की चिंता किसी ने जताई नहीं थी, जैसा मैंने कहा 70 के दशक से नहीं। लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अभी मैं करीब 3 हफ्ते 1 महीने तक कैंपेन कर रहा था कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में जब मैं गया तो लोगों ने किसानों के साथ रूबरू होकर जब बात की, तो उन लोगों से जब पूछा, जाहिर है जम्मू कश्मीर में अभी वहां पर से शुरू हुआ है तो वेलफेयर स्कीम 370 हटने के बाद, तो लोगों ने कहना शुरू किया कि किसानों ने मुझे 6,000 रुपए आने लगे और मैं बहुत खुश हूं कि कोई ऐसी सरकार है जो हमारे बारे में भी चिंता करने लगी है। हमने तो कभी 1947 से कभी देखा नहीं कि कोई ऐसी सरकार है जो हम लोगों की, किसान की चिंता करे। तो ये वो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन कश्मीर जैसे स्टेट में जहाँ के अभी 370 था, वहां भी लोग के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पैसे मिले। हो सकता है ऐसे कुछ लोग भी मुझे मिले, मैं इस बात को भी दोहराना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे किसान भी मिले जिनको अभी तक नहीं मिला है। हमने उनके सारे जो वैसे लोगों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया कि भाई इन लोगों को भी मिलना चाहिए, इसलिए कि जो जो किसान है उनको सरकार ने बिना सोचे समझे, मतलब बिना उस पर कोई भेदभाव किए, सोच समझ के, लेकिन बिना भेदभाव के सबको दिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है किसानों के हित के लिए बहुत बड़ा डिसीजन सरकार ने लिया है, जो कि अब तक किसी सरकारों ने नहीं लिया था। तो और जो जिस तरह से पेंशन में और जिस तरह से कश्मीर में मैंने लोगों ने बताया कि जब उनकी फसल पिछले बार जो बाढ़ आ गया था पिछले साल, उसके बाद जो फसल बीमा योजना के अंदर किसी को 10,000, किसी को 20,000 पैसे आए, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो किसानों की सुरक्षा के लिए, किसानों के आगे बढ़ने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ने के लिए इस सरकार ने हर वह फैसले लिए हैं जिसमें किसानों को, चाहे वो किसान सम्मान निधि से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा उनके अकाउंट में, खाते में पैसा देना, फसल बीमा योजना के द्वारा जब उनकी फसलें को कुछ हानि होती है तो उसके फसल की हानि को रिकवर करके इंश्योरेंस कंपनी से उनके अकाउंट में डालना, ऐसे बहुत फैसले लिए हैं। या फिर इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए, या बहुत पेंशन स्कीम जो के लिए लगाए, ये सारी चीजें जो है किसान को मजबूत बना रहा है। किसान अपने आप को मजबूत महसूस कर रहा है और देश में उसकी एक देश की सरकार से एक कॉन्फिडेंस जो है उनका डेवलप हो गया। मुझे लगता है कि आगे जो प्रधानमंत्री जी की नीति है और जो नियत है, दोनों देश के किसान देख रहे हैं कि यही एक ऐसी सरकार है जिसके मुखिया ने जो कहा वो किया, और जो कहते हैं वो आगे करेंगे, वो करेंगे। 2022 तक उनकी आमदनी डबल होगी तो होगी। इस दिशा में हमारी सरकार काम करे, और इस आश्वासन उनको बार बार देना चाहते हैं कि वो सरकार है जो आपकी हितैषी है, इस किसानों की हितैषी सरकार है। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जिन्होंने बातें तो बहुत की, लेकिन अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो उन्होंने डिलीवर कुछ नहीं किया है। जैसे आप देखिए, किसान के बारे में बोला था कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो के आपका कर्जा माफी करेंगे, लेकिन वो कर्जा माफी कभी नहीं हुआ। वो सिर्फ बातें रह गई, 24 घंटे के अंदर कर्जा माफी होगा, लेकिन हुआ नहीं। तो ये किसान भाई बहन भी समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो किसान और कुछ ऐसे होंगे किसान भी जो कि राजनीतिकरण करने में उनकी रुचि है, लेकिन मेजॉरिटी जो किसान है वो खुश हैं। उनको वो जानते हैं कि हितैषी सरकार उनकी हितैषी सरकार है और उनके हित में काम करते रहते हैं।